Hello everyone, this is Sandeep Kumar from Government College for Women Sirsa, and this is the second lecture of Infinite Series. तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट्स क्या हैं सीरीज के। तो जो आपका सेकंड फॉर्म था वो है यहाँ कि यदि आपके जो सीरीज़ हैं वो एक सीरीज है आपका समीशन ऑफ AN, दूसरा सीरीज है आपका समीशन ऑफ BN, दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है सच दैट k टाइम इंटू BN इज लेस देन इक्वल टू AN लेस देन इक्वल टू k टाइम BN फॉर ऑल n, देन जो दोनों सीरीज है समीशन ऑफ AN और समीशन ऑफ BN या तो साथ में कन्वर्ज करेगी या साथ में डाइवर्ज करेगी। अब इसमें आपका थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म क्या है कि इस समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AN एंड समीशन n इक्वल टू n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी BN दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है सच दैट AN इज लेस देन इक्वल टू k टाइम इंटू BN फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। जो आपका फर्स्ट था उसमें था फॉर ऑल n, इसमें फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m कि m टर्म है वो पहले का हमने छोड़ दिया, उनमें ग्रेटर देन लेस देन क्या है ये नहीं पता। एक नंबर m है उसके बाद सारी जो दोनों सीरीज है उसमें ये रिलेशन होल्ड करता है। AN इज लेस देन इक्वल टू k टाइम BN फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, जहाँ पे m क्या है एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर और k क्या है कोई भी पॉजिटिव नंबर। तो जैसे हमने फर्स्ट में देखा था कि यदि बड़ी सीरीज कन्वर्ज करती है तो छोटी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी BN कन्वर्ज करती है तो समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AN भी कन्वर्ज करेगी। सेकेंड था कि यदि छोटी सीरीज डाइवर्ज करती है, समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डाइवर्ज करती है तो समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी भी बड़ी सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। तो ये आपका है ये, और फर्स्ट में जो डिफरेंस है वो सारा इतना है, वो सभी ऑल n के लिए था, ये ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। इसी तरह आपका टेस्ट 4 है, फोर्थ फॉर्म है कि यदि आपके पास दो सीरीज हैं समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AN और n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी BN आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज k एंड कैपिटल K आर टू पॉजिटिव नंबर सच दैट k टाइम इंटू BN इज लेस देन इक्वल टू AN लेस देन इक्वल टू k टाइम इंटू BN फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो इस जो आपका फोर्थ और सेकंड में क्या डिफरेंस है, वहाँ पे फॉर ऑल n के लिए था, यहाँ पे फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए है। तो दोनों का सीरीज का जो बिहेवियर होगा वो सेम होगा, या तो दोनों कन्वर्ज करेगी या दोनों डाइवर्ज करेगी। तो ये थे आपके फोर्थ फॉर्म। नेक्स्ट आपका फिफ्थ फॉर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें उसका हम प्रूफ भी देखेंगे कि समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AN एक सीरीज है, दूसरा सीरीज है समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी BN आर टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी AN बाय BN है वो L है, जहाँ पे L आपका नॉन जीरो और फाइनाइट है। L ना ही तो जीरो के इक्वल है और ना ही इनफाइनाइट, नॉन जीरो फाइनाइट है। तो दोनों सीरीज या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी टुगेदर। यदि नॉन जीरो फाइनाइट नंबर हो तो ये कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेगी। तो अब जो आपका है इसमें हम देखते हैं, इसको हम काफ़ी बार यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ देखते हैं कि हमें गिवन है कि यहाँ पे जो सीरीज है वो है AN और BN दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो AN बाय BN होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल n। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी AN जो होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, इसलिए L है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अब आपको गिवन है कि L नॉन जीरो और फाइनाइट है, तो ज़ीरो नहीं है तो L इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है। जब आपका L ग्रेटर देन जीरो है तो वी कैन चूज सच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट L माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, AN बाई BN L है, इसके लिए आपका एक पॉजिटिव इंटीजर m ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट AN बाई BN माइनस L इज मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो इसको मैं लिख सकता हूँ L माइनस एप्सिलॉन ऑफ AN बाई BN लेस देन इक्वल टू L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू। ये जो आपका L है L माइनस एप्सिलॉन उसको हम स्मॉल के लिख लेते हैं, L प्लस एप्सिलॉन को हम कैपिटल के लिख लेते हैं और BN को पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो हमारे पास जो सीरीज होगा वो ये बन जाएगा, के टाइम ऑफ बी एन इज लेस देन इक्वल टू ए इंटू के ऑफ बी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू। यदि हम फोर्थ फॉरम देखें तो फोर्थ फॉरम से ये क्या होगा कि दोनों सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेगी। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो दोनों सीरीज है या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, वो एक साथ करेगी। अब ये है कि जब आपका L है वो ज़ीरो हो तो क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यदि आपका L इन्फिनिटी हो तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसके लिए आपका जो नेक्स्ट फॉरम है वो है सिक्स्थ फॉरम, या आप एग्जांपल खुद से देख सकते हैं। सिक्स्थ फॉरम है, या इसको हम थ्योरम 6 कह सकते हैं कि समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n and summation n equal to 1 to infinity b n are two positive term series such that limit n tends to infinity a n by b n 0 है, a n by b n 0 है। तो उस केस में यदि b n कन्वर्जेंट है तो a n भी कन्वर्जेंट होगा, यदि b n डाइवर्जेंट है तो a n भी डाइवर्जेंट होगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर में है सीरीज, जैसे यहाँ पे बी एन है, तो यदि वो कन्वर्जेंट है फाइनाइट के जब आपका ज़ीरो है तो ए एन भी कन्वर्जेंट होगा, यदि जब आपका इन्फिनिटी है यदि बी एन डाइवर्जेंट है तो ए एन भी डाइवर्जेंट होगा। तो प्रूफ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सिक्स फॉर्म है समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन, इसी तरह आपका बी एन है वो दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है सच दैट ए एन बाई ए एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एन बाई बी एन प्लस 1। तो समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन यदि कन्वर्ज करता है तो समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन भी कन्वर्ज करेगा। इसी तरह आपका समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन डाइवर्ज करता है तो समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डाइवर्ज करेगा। ये आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जो आपका फिफ्थ फॉरम है उसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो आप फिफ्थ फॉरम जो फॉरम्स हैं वो सारे अच्छे से देख लें, उनके जो थ्योरम्स हैं वो प्रूफ है वो सिर्फ आप फिफ्थ का देख लें, तो ये आप अच्छे से कर लेंगे। अब हम मूव करते हैं जो है आपका हाइपर हार्मोनिक सीरीज या पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट में क्या है कि एक आपका सीरीज है वो इस टाइप का है, समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय एन ऑफ पी। अब पी के डिफरेंट वैल्यू के लिए आपके सीरीज कन्वर्ज होंगे डाइवर्जेंट होंगे, ये आपका पी टेस्ट कह सकते हैं आप इसको। जब आपका पी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो सीरीज समेशन एन इक्वल टू 1 बाय समेशन ऑफ एन बाय 1 बाय एन पी कन्वर्ज करेगा यदि पी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यदि पी का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये सीरीज है वो डाइवर्ज करेगा। आप ये अपने माइंड में एक चीज़ बैठा लीजिए कि आप एक तरह से क्लेम कर लीजिए कि समेशन ऑफ 1 बाय एन जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट सीरीज है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जो आपका पी टेस्ट भी बता रहा है कि यदि मैं पी को 1 ले लूँ तो समेशन ऑफ ये क्या बनेगा, डाइवर्जेंट बनेगा। तो इसका प्रूफ भी है, हम प्रूफ में देखेंगे क्या करना है। हमने सबसे पहला केस लिया जब आपका पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, हमें ये प्रूव करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। तो 1 बाई 1 पी को हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1। इसी तरह 1 बाई 2 पी प्लस 1 बाई 3 पी है वो लेस देन इक्वल टू 1 बाई 2 पी प्लस 1 बाई 2 पी है, इसको हम लिख सकते हैं 2 बाई 2 पी, इसको लिखा जा सकता है 1 बाई 2 ऑफ पी माइनस 1। इसी तरह पहले हमने एक टर्म लिया फिर दो लिया, अब हम चार टर्म लेंगे। हमने चार टर्म लिखा, इसको लेस देन इक्वल टू 1 बाई 4 पी, ये इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई ऑफ 2 पी ऑफ माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह हम एन टर्म्स का लें तो एक तरह से जो आपका एस ऑफ 2n प्लस 1 माइनस 1 जो इनइक्वलिटी, इन सब को हमने ऐड किया तो 1 प्लस 2p माइनस 1 1 बाई 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गया जिसमें आपका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो 1 बाई 2 पावर p माइनस 1 है। तो क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है विद कॉमन रेशियो 1 बाई 2p ऑफ माइनस 1, अब आपका p है जो हम लेके चले p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो p माइनस 1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इस तरह से आप ये आपका ज्योमेट्रिक जो आपका रेशियो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, इसलिए ये जो सीरीज होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट है। एसन का हमने सम निकाला 1 ऑफ 1 माइनस 2p ऑफ n माइनस 1, ये हमने फॉर्मूला लगाया s ऑफ 2n माइनस 2n प्लस 1 माइनस 1 आ गया इसके इक्वल। जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो एक तरह से जो आपका नंबर है वो s ऑफ, एक तरह से ये
बाउंडेड अबो आ गया कि के एक नंबर है, के नंबर है, ये है, इससे जो एस जो आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो स्मॉल है। अब हमने देखा था कि जब आपका पॉजिटिव टर्म हो तो यदि आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड अबो भी हो जाए तो भी सीरीज क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। इस तरह से आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट आ गया, इसलिए आपका सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इसलिए जो एस एन कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है, तो सीरीज क्या होगा, वो भी कन्वर्जेंट होगा। अब हम सेकंड केस लेते हैं जब आपका p इक्वल टू 1 है। p इक्वल टू 1 लेंगे तो 1/n, या आप प्रूफ भी देख सकते हैं इसमें 1 + 1/2 + 1/3 एंड 1/n। तो 1 प्लस जो हाफ होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ होगा। बाकी के नेक्स्ट टर्म लिए 1/3 + 1/4 होगा, वो ग्रेटर होगा 1/4 + 1/4 1/2 से। इस तरह से आप जब इनका सम करेंगे, ये जो सारे इनइक्वलिटीज़ हैं, तो आपका एक साइड s ऑफ 2n + 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n/2। तो अब आपका, क्योंकि ये जो सीरीज है, जब आप अब आप यहाँ पे लिमिट, क्योंकि आपका सीक्वेंस s ऑफ 2n इज़ नॉट बाउंडेड अबो है, तो इसलिए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज नहीं कर रहा है, तो सीरीज भी कन्वर्ज नहीं करेगा। इसलिए आपका जो सीरीज होगा p इक्वल टू 1 के केस में कन्वर्ज नहीं होगा। यदि कन्वर्ज नहीं है तो डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। हम केस 3 लेते हैं जब आपका p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है। p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो np इज़ लेस देन इक्वल टू n होगा, कि p का वैल्यू कम है तो रूट करेंगे, मतलब पावर है वो कम करेंगे तो पावर छोटा हो जाएगा, इसलिए 1/np इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n। अब आप देखेंगे कि एक अब आप देखिए, हमने अभी लास्ट में किया कि आपका जो 1/n सीरीज है वो क्या है, कन्वर्ट। हमने 1/n सीरीज को डाइवर्जेंट प्रूव किया। अब आप देखिए 1/np इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n, जो आपका छोटे वाला सीरीज है, छोटे वाला सीरीज है ये डाइवर्ज कर रहा है, तो बड़े वाला भी डाइवर्ज करेगा बाई केस सेकंड, क्योंकि ये सीरीज है वो डाइवर्जेंट है, इसलिए कंपैरिजन टेस्ट से बड़े वाला भी डाइवर्जेंट होगा। इस तरह से आपके सारे के सारे केस प्रूव होते हैं हाइपर हार्मोनिक सीरीज में। तो हाइपर हार्मोनिक सीरीज का क्या है कि जो आपका सीरीज है वो इस टाइप का है, समेशन ऑफ 1/np। यदि p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, यदि p लेस देन इक्वल टू 1 है तो p सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल पे। इसमें आपको सीरीज शो करना है कि समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n/n+1 इज डाइवर्जेंट। इसका आप उससे भी कर सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an कीजिए, वो 0 नहीं आ रहा है, हमने इसी से किया है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए आपका जो 0 नहीं है, इसलिए क्या होगा, जो वो सीरीज डाइवर्जेंट होगा। सेकेंड केस है, so that the series summation n equal to 1 to infinity 1/n square of 1/n is divergent। हमने मान लिया कि y is equal to n की पावर 1/n है, तो log y क्या होगा, log n of 1/n। इस तरह से हमारा आ गया 1/n of log n by n। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log y क्या होगा, log n by n, क्योंकि अब आप इसमें n को इन्फिनिटी पुट करोगे, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अब आप एडवांस कैलकुलस से आपने पढ़ा होगा कि ये अनडिटरमाइंड फॉर्म है, इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, तो उससे हमने डेरिवेटिव किया 1/n डिवाइडेड बाय n। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या आ गया, 0। अब आप देखिए कि आपका log y है, उसका लिमिट 0 है, तो y क्या आएगा, e⁻0 1। तो y का लिमिट आया 1, इसलिए n ऑफ 1/n इज इक्वल टू 1 है। तो आपका जो सीरीज है वो क्या है कि समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an है, वो सीरीज है an जहाँ पे 1/n स्क्वायर ऑफ 1/n। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an निकाला हमने, वो आएगा n रेज टू पावर 1/n की पावर 2। तो ये आपका 1 आ गया, क्योंकि ये आपका समेशन एक सीरीज है जिसमें आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an 0 नहीं आ रहा है, इसलिए ये सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेंट, इसलिए आपका सीरीज डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट है आपका टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ फॉलोइंग सीरीज। अब आप देखिए n 1/n³ log n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
3 के लिए, तो 1 बाय log n इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 बाय n क्यूब से हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो 1 बाय n क्यूब, ये एक आपको जो सीरीज दे रखा है वही बन जाता है। अब आपका है कि ये आपको जो सीरीज है an इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय n क्यूब। अब 1 बाय n क्यूब पी टेस्ट से क्या है, p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो सीरीज कन्वर्जेंट है, इसलिए बड़ी सीरीज जब आपका कन्वर्जेंट है तो छोटी सीरीज तो आपका ऑलरेडी कन्वर्जेंट होगा, इसलिए आपका जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 3n प्लस एक्स, तो अब आप देखें फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 3n प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 3n, तो 1 बाई 3n प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई 3n। अब आपका ये क्या है, ये एक जीपी सीरीज है 1 बाई 3n, और ज्योमेट्रिक जो आपका रेशो है, कॉमन रेशो, वो 1 बाई 3 है, लेस देन इक्वल टू, ये कन्वर्जेंट होता है। अब जब आपका छोटा सीरीज कन्वर्जेंट है तो बड़ा सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि ये आपका सीरीज है, ये कन्वर्जेंट है, इसलिए आपका ये जो सीरीज होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा। इसी तरह से आपका टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज 1 डिवाइडेड बाई 1, सीरीज में आप देखिए 1 आया, फिर 3 आया, 5 आया, तो एक तरह से आपका 2n माइनस 1, जो भी नंबर आया 1 आया उससे नेक्स्ट, इसी तरह आपका 3 आया तो 2 3 5, तो आपका जो an होगा वो क्या बनेगा, an बनेगा 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। अब इसमें आपने इसको जो आपका n कॉमन ले लिया, नीचे से आपने सबसे n कॉमन ले लिया, तो आपका ये बना 2 बाई 1 बाई n डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस 2 बाई n। bn है आपका वो है 1, bn हमने ले लिया 1 बाई एन स्क्वायर, an बाई bn निकालेंगे तो ये आपका वैल्यू आएगा 2, जो है नॉन जीरो और फाइनाइट, an बाई bn हम लेके चले हैं। ये हमें पता है कि ये जो सीरीज है bn वो आपका कन्वर्जेंट सीरीज है बाय p टेस्ट, क्योंकि p का वैल्यू है उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो an बाई bn हमने लिमिट निकाला वो आया 2, क्योंकि बाय टेस्ट 5 जो आपका फिफ्थ फॉर्म है उससे दोनों जो होंगे समीशन an और bn बिहेव अलाइक करेंगे, क्योंकि आपका bn जो सीरीज है वो p टेस्ट से कन्वर्जेंट है, इसलिए an भी कन्वर्जेंट होगा। इस तरह से आपको यूज़ करने हैं। ये आप एग्जाम्पल 6 भी अपने आप से कर सकते हैं। अब आपको गिवन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज हुज nth टर्म इज़ 1 बाय रूट ऑफ n एंड साइन 1 बाय n। साइन का आप एक्सपेंशन खोल दीजिए, साइन का एक्सपेंशन खोलेंगे तो हमारे पास कुछ an जो होगा वो इस तरह से बन जाएगा, 1 बाय, सबसे पहले 1 बाय n की पावर 3 बाय 2 बन जाएगा। हम क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, 1 बाय bn हम ले लेंगे, ये आपका bn हमने ले लिया 1 बाय n की पावर 3 बाय 2, तो ये आपका हाइपर हार्मोनिक सीरीज है जिसमें p ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है, इसलिए आपका सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। bn कन्वर्जेंट है, an बाई bn निकाला, an बाई bn का वैल्यू आ रहा है 1, नॉन जीरो एंड फाइनाइट, इसलिए आपके दोनों के सीरीज जो होंगे वो क्या होंगे, बिहेव अलाइक करेंगे। आपका जो bn सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, इसलिए an भी कन्वर्जेंट होगा। तो हम अब एग्जांपल 9 देखते हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब, जहाँ पे x का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। तो आप समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an देखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स एन। तो an आपका आ गया x रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स एन। जब x का वैल्यू 0 से 1 के इन बिटवीन है तो लिमिट एक्स एन क्या होगा, 0, इसलिए आपका लिमिट एन टेंस और बी एन हम ले लेते हैं x की पावर n माइनस 1, तो ए एन बाई बी एन क्या होगा, वो आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर n। लिमिट करेंगे तो वो आया 1, नॉन जीरो फाइनाइट, तो दोनों का बिहेवियर सेम होगा। अब आप लिमिट जो है, क्योंकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बी एन करेंगे, इनका जो सम होगा
वो क्या है, कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। बी एन का देखें 1 + x + x स्क्वायर, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसमें कॉमन रेशियो क्या है 0 से 1 के बीच में, इसलिए ये कन्वर्जेंट होगा, इसलिए आपका ए एन भी कन्वर्जेंट होगा। हम सेकंड केस लेते हैं, जब आपका x = 1 है तो ए एन क्या बन जाएगा, ए एन बना आपका हाफ। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन देखेंगे तो वो बन रहा है आपका हाफ, जीरो नहीं आ रहा, इसलिए सीरीज जो होगा वो आपका डाइवर्जेंट होगा। जब आपका x > 1 होगा तो हम देखेंगे ए एन जो होगा उसको हम लिख सकते हैं, हमने क्या किया कि x की पावर n कॉमन ले लिया, तो हमारे पास 1/x और 1/xn + 1। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/x। अब 1/x नॉन जीरो है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n जीरो नहीं आ रहा, इसलिए आपका सीरीज होगा वो डाइवर्जेंट होगा। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो आप सारे के सारे ये एग्जाम्पल और सारे के सारे ये क्वेश्चन करेंगे। कोई डाउट आ रहा है तो वो आप मुझे कम्युनिकेट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर 3 इनफाइनाइट सीरीज। In the next lecture we will see the chapter 4th.